जल का पर्यायवाची नीर है। जल का पर्यायवाची नीर है, पवन का पर्यायवाची समीर है। और एक नई वृद्धि हुई है सप्तकोश में, और एक नई वृद्धि हुई है सप्तकोश में। विराग का पर्यायवाची महावीर है, विराग का पर्यायवाची। अच्छा, ये दिवस जो हम पूज्य गुरुदेव के प्रथम समाधि दिवस मना रहे हैं। आज के दिन गुरुदेव हमारे बीच में नहीं, लेकिन पूज्य गुरुदेव के संस्कार, अनुशासन, शिक्षाएं वो सब हमारे साथ हैं। आज इसी 4 जुलाई को जब मैं दिल्ली में थी, विश्वविद्यालय में प्रवेश हुआ, 3 तारीख को प्रवेश हुआ, तो मुझे सूचना मिली कि गुरुवर का स्वास्थ्य खराब है। जैसी सूचना मिली तो दीदी से अर्थात सूचना जो आई, दीदी ने फोन किया और मीना दीदी ने बताया कि माता जी स्वास्थ्य खराब है, आप कुछ जाप अनुष्ठान वगैरह करवाएं। और मैंने पूरी समाज में जाप करने के लिए बोला और वहाँ पर सभी लोगों ने जाप भी की। और सायंकाल सूचना आई कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक हो गया। तो हम लोग भी इस टेंशन से कि चलो अब तो गुरुदेव ठीक हो गए, और अचानक हुआ भी कुछ नहीं। माँ एक ही दिन स्वास्थ्य खराब हुआ, 2 तारीख को, 3 जुलाई को तो आहार चर्या हुई और एकदम ठीक हो गए। किसी को पता नहीं था कि अचानक ऐसी घटना घट जाएगी। शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि उम्र भी मां 60-61 वर्ष के थे। कौन सोच सकता था, लेकिन कल्प के आगे किसी की नहीं थी, कोई रोक नहीं सकता होने को। तो रात्रि में पूरी रात मुझे उस दिन नींद नहीं आई, स्वास्थ्य भी खराब था। 2 बजे से ही उठकर बैठ गई और जैसे कि 3:30 बजे सूचना आई कि अचानक गुरुदेव की समाधि हो गई। सुनकर के ऐसा धक्का लगा कि शायद मुझे कुछ होश भी नहीं, समझ में भी नहीं आया कि मैं क्या करूं। शायद आप लोगों को भी सुनकर के एक धक्का लगा, क्योंकि पूज्य गुरुदेव जो इतने उत्कृष्ट चर्या वाले थे एवं 500-550 शिष्यों के गुरु थे, और उनका सभी शिष्यों के प्रति, समाज के प्रति इतना वात्सल्य का भाव
कि वो चाहे बच्चे से बच्चे हो, वृद्ध से वृद्ध हो, सभी उनके चरणों में पहुंच जाते थे और सभी शिष्यों को अर्थात शिक्षा भी देते थे, अनुशासन में भी ढालते थे। और उसी के साथ वात्सल्य की एक फुलवारी उनके पास ऐसी थी कि जितनी भी हम सभी शिष्य उनकी बगिया के पुष्प और कलियां हैं, सभी शिष्य और प्रसिद्ध जगह जगह जाकर के अपने धर्म की प्रभावना कर रहे। गुरु के वात्सल्य और प्रेम का इतना सिंचन हुआ कि प्रत्येक शिष्यों ने अपने अर्थात गुरुदेव को हमेशा अपने उत्कृष्ट मान करके उनके चरणों में जाकर के इतनी भक्ति और सेवा की है। पूज्य गुरुदेव जब यहाँ से गए तो कोई चीज लेकर नहीं गए, अर्थात उन्होंने अपना पद भी छोड़ा, मद भी छोड़ा, सब कुछ छोड़ करके निर्विकल्प होकर के गए। और उनको अपने शिष्यों के प्रति इतना वात्सल्य था कि वो शिष्यों को भी अनामत छोड़कर नहीं गए। पूज्य आचार्य भट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के चरणों में हम सभी को सौंप कर गए। उनको इतना वात्सल्य था कि हमारे शिष्य कहीं अनाथ ना हो जाए, तो हम सभी शिष्यों को एक आचार देकर के गए। आचार तो पहले ही थे, लेकिन भट्टाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित करके गए। तो अपना आचार पद भी छोड़ा, अपना मद भी छोड़ा, कहीं किसी से उनका कोई भी बैर भाव, शत्रुता का भाव, राग द्वेष का भाव नहीं रहा। पहले से ही उनके मन में इतने राग द्वेष नहीं थे और अंत समय में तो जिससे कुछ भी वो था सभी से क्षमा याचना करी और सभी के प्रति वात्सल्य और प्रेम का भाव रखा, मित्रता का भाव रखा। पूज्य गुरुदेव के गुणों के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मैं इतना तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आपको पता है कि उससे पहले ही आंखों में पानी भर आता है। तो मैं कैसे कहूँ, किसको सुनाऊं अपने मन की व्यथाएं। अगर आपसे कह दूं तो आपको शायद यकीन नहीं होगा, क्योंकि जैसे एक बच्चे की उंगली माँ के हाथ में होती है और वो उंगली छूटते ही बच्चा क्या हो जाता है, घबरा जाता है, रोने लगता है कि अब उसको कौन संभालेगा, कैसे होगा। ऐसे ही जब गुरु शिष्य का जो नाता होता है वो माँ बेटे के समान होता है। और जब गुरु चरणों से शिष्यों का वियोग होता है तो शायद वही शिष्य समझ सकता है, हर कोई नहीं समझ सकता। आप लोग तो कहते थे कि आचार्य विशुद्ध सागर जितने महान आचार्य हैं, फिर भी वो गुरुदेव की समाधि पर रोने लगे। क्यों रोने लगी? क्यों रोने लगे? क्योंकि गुरु का महत्व, गुरु की महिमा वही समझ सकता है जिसके अंदर में गुरु भक्ति होती है। जिसके अंदर गुरु होते हैं वही गुरु की महिमा को समझ सकता। जिसके जीवन में गुरु नहीं तो वह गुरु का महत्व क्या समझे। तो हम सभी शिष्यों के प्रति जो गुरु भक्ति है वो उन्हीं को गुरु का वियोग एहसास होता है। मैं आज पूज्य गुरुदेव के इस प्रथम समाधि दिवस के उपलक्ष्य में गुरुदेव से मात्र यही चाहती हूँ कि हो हे गुरुदेव, मैं आपको और तो क्या दे सकती हूँ, क्या भेंट चढ़ाऊं, क्योंकि जो पाया उनसे ही पाया। पूज्य गुरुमाँ के चरण सानिध्य में रह करके मैंने देखा कि गुरुमाँ की भी गुरुदेव के प्रति इतनी भक्ति समाई हुई थी, इतनी श्रद्धा थी कि वो कभी किसी के मुख से अपने गुरुदेव की बुराई भी नहीं सुन पाती थी। अगर कोई कहता था तो हमेशा अपने गुरुदेव के प्रति भक्ति प्रदर्शित करती थी। और मैंने भी जब गुरुमाँ को इतनी भक्ति प्रदर्शित करते देखा तो मेरे अंदर भी वही भक्ति का भाव,
क्योंकि मैं तो गुरुदेव के चरणों में ज़्यादा नहीं रह पाई, शुरू से ही गुरु माँ के संग में थी। लेकिन जब भी जाती, जब भी गुरुदेव के चरणों में पहुँचती तो इतना भाषण मिलता था सभी शिष्यों को। तो मैं मात्र कुछ पंक्तियों के माध्यम से गुरुदेव के चरणों में अपनी विनयाञ्जलि समर्पित करती हूँ। राग रहित हूँ विराग गुरुजी, राग रहित हूँ विराग गुरुजी, छोड़ दिया है जग से राग, क्यों छोड़ सब चले गुरु हम शिष्यों को, हमको है तुमसे अनुराग। गुरुवर आपके पद चिन्हों पर, गुरुवर आपके पद चिन्हों पर चलने हेतु गमन करो, गुरुवर आपके व्यक्तित्वों का किस मुख से गुणगान करूं, किस मुख से गुणगान करूं। 2 मई को तब जन्म हुआ था, 2 मई को तब जन्म हुआ था, 4 जुलाई समाधि मरण, 2 से 4 दिनों का है, बता दिया मानव जीवन, बता दिया मानव जीवन। 2 दिन के इस मानव तन में, 2 दिन के इस मानव तन में 4 चांद लगाए हैं, 4 कसायों को तज करके सर्वोच्च गति को पाए हैं, सर्वोच्च गति को पाए हैं। पद को छोड़ा मद को छोड़ा, पद को छोड़ा मद को छोड़ा, सारी दुनिया छोड़ चले, निर्विकल्प होकर समा मिले, सबसे नाता तोड़ दिए, सबसे नाता तोड़ दिए। उपकार अनेकों हैं शिष्यों पर, उपकार अनेकों हैं शिष्यों पर, कैसे आगे चुकाएंगे, विराग नाम है मेरे रूप पर, भूल नहीं हम पाएंगे, भूल नहीं हम पाएंगे। निस्दिन सपने में आते हो, निस्दिन सपने में आते हो, पर सच में ना तुम आते हो, सपने बहुत सजोए होंगे, ओढ़ आप कर जाते हो, ओढ़ आप कर जाते हो। जल्दी आ जाओ हे गुरुवर, जल्दी आ जाओ हे गुरुवर, आस लगाकर बैठी हूँ, आंखें मेरी तरस रही हैं, दर्शन को मैं प्यासी हूँ, दर्शन को मैं प्यासी हूँ। कैसे आज बधाई दूँ मैं, कैसे आज बधाई दूँ मैं, नहीं सामने हो गुरुवर, अखियों में पानी भर आता, करने को पद प्रक्षालन, करने को पद प्रक्षालन। और नहीं कुछ भी मैं चाहूँ, और नहीं कुछ भी मैं चाहूँ, गुरुवर में आज समा जाए, मम मस्तक हो गुरु चरण में, और समाधि हो जाए, और समाधि हो जाए, और समाधि हो जाए। इसी भावना से कोई गुरुदेव के चरणों में यही भावना भाती हूँ कि हे गुरुदेव, आप जहाँ भी रहो, आपकी आत्मा हमेशा सम्यक दर्शन से युक्त रहे, और हम शिष्यों को आप वहीं से सदा आशीष प्रदान करते रहें, ताकि हम भी आपके समान समताधारी बन सकें, उपसर्गों को सहन कर सकें, आपके जैसी सहनशीलता हमारे अंदर आए, और हम भी वीर मरण करके आपके पद चिन्हों पर चल सकें। इसी भावना से पूज्य गुरुदेव के प्रथम समाधि दिवस के उपलक्ष्य में उनके द्वय चरणों में त्रय भक्ति से कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देवदेव परम पूज्य पराचार्य गुरुदेव 108 सगुणी महाराज जी की